अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर हुसैन और ये प्रोग्राम है एमफिल उर्दू का। एमफिल उर्दू के सेमेस्टर दवम में तहकीकी मकाला निगारी और असूल तदवीन के पर्चे को एक लाजिम पर्चे के तौर पर शामिल किया गया है। आज इस कोर्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर 35 है। हम गुज़श्ता लेक्चर से दोहराई की तरफ आ रहे हैं कोर्स को, और कोर्स के अहम नकात को एक बार फिर तेज़ी के साथ देखने के अमल से गुज़र रहे हैं। आज का ये लेक्चर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तहकीक कतरे को गोहर बनने के अमल का मुशाहिदा करना है। शहादत तो तौसीक के मुतरादिफ है, इसलिए ये आसान नहीं। मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ये भी कहते थे कि तहकीक दरियाफ्त भी है और बाज़याफ्त भी। साथ हवाला लिखा हुआ है उर्दू तहकीक मुशफ़िक़ ख्वाजा से एक गुफ्तगू जो मुशर्रिफ अहमद ने माहनामा किताब इस्लामाबाद से शाया किया था। जुलाई अगस्त का ये शुमारा था, सितंबर भी 2008 में। रशीद हसन खान कहते हैं कि तहकीक का हाल क्लासिकी मौसीकी जैसा होता है, जिसमें उजलत, आसान पसंदी, बुल हवसी और खफीफुल हरकाती को मतलब दखल नहीं होता, और इसमें कुछ हासिल कर लेने के लिए बहुत रियाजत करना पड़ती है, और इस रियाजत की ना मुद्दत मुकर्रर होती है और ना मुआवजा तयशुदा होता है। मज़ीद मुताले के लिए किताबें साथ नीचे दर्ज हैं। आप देखें तो जमील जालबी साहब की किताबत भी तहकीक भी, डॉक्टर रशीद हसन खान की भी तहकीक, ज्ञानचंद की वही किताब जिसका जिक्र हुआ था रशीद साहब की भी, एम सुल्ताना बख्श ने किताब मुरतब की थी उर्दू में उसूल तहकीक, रफ़ाकत अली शाही साहब की किताब तहकीक शनासी से भी ज़रूर देखा जाए। तो ये वो थी। अभी हम बात करें अगर कि तहकीक के आलात क्या होते हैं, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इसके लिए हमने जब गुज़श्ता लेक्चर में भी देखा तो वहाँ भी बात हुई कि ख़ास आलात के साथ। तो वो आलात से मुराद जो है वो तहकीक के तरीक़ाकार में जो चीज़ें बतौर वसाइल इस्तेमाल होती हैं उस हवाले से है। तो उसमें अमले तहकीक में मुहक्किक जिन ज़राए को बरूए कार लाता है उन्हें आलात तहकीक कहा जाता है। अमले तहकीक में मुहक्किक जिन ज़राए को बरूए कार लाता है उन्हें आलात तहकीक कहा जाता है। जैसे नंबर 1 में लिखा है मखतूतात, पहले नंबर पर कलमी नुस्खे, बयाज़ें, कदीम कुतुब, तज़किरे। इनका ताल्लुक़ आप देखेंगे बाद में तदवीन का जब हिस्सा शुरू होगा तो वहाँ पर भी अलग से भी इनकी एक अहमियत बहुत चंदा हो जाती है। तो चंदा तारीख़ी अहमियत की अशिया जैसे फ़रामीन, मसकूकात वगैरह, बाज़ुकात आसार कदीमा, अलवाह मज़ार वगैरह भी बतौर इंस्ट्रूमेंट जो है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं। आप बीती, सफ़रनामा, मलफूज़ात, तवारीख़, किताबियात, कारपोरेशन का रजिस्टर पैदाइश व मवात, अलगरज हर उस शय से मदद ली जा सकती है जो किसी न किसी पहलू से कोई मालूमात जो है वो आपको दे, कोई कवाइफ शवाहिद फराहम करता है, तो वो सोर्स आपके लिए, वो ज़रिया आपके लिए बतौर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है। यूँ इंस्ट्रूमेंट का ये पैकेज जो बनाया है, ये किट इंस्ट्रूमेंट की ये बहुत तवील होती चली जाती है, और वक्त के साथ साथ ये इसके लिए एक पूरा ऑपरेटिव सिस्टम चाहिए होता है जो इसको चला सके, और इसका ताल्लुक़ इस बात से भी है कि आप कितने तैयार हैं। मकाला निगारी की इकसाम बहुत सी हैं।
اور इसे भी हर मुहक्किक ने, हर दानिश्वर ने, हर सोचने वाले ने या मकाला निगारी के असातिज़ा ने या इन पर गौर करने वालों ने एक तहकीकी मकाला निगारी को बहुत से हिस्सों में तकसीम कर रखा है, और ये तकसीम सिर्फ सहूलत के पेश नज़र है ताकि मकाला निगारी करने वालों को समझने में आसानी हो कि वो मकाला निगारी के किस मैदान की तरफ जा रहे हैं। इसकी मरूफ इक़साम के हवाले से ये एक आर्टिकल है जो आपको नेट से दस्तयाब होगा। हमारी वेब पर यह आर्टिकल शाया हुआ था, यहाँ इसका लिंक दिया हुआ है, आप इस आर्टिकल को देखिए। ये आर्टिकल जो है वो पढ़ने लायक भी है। इस आर्टिकल में ये हवाला आप जो है वो मकाला क्या है, मकाला के मरूफ जो मौज़ूआत के एतबार से इसकी जो तकसीम बनती है वो क्या है, तो इससे आपको जो है वो मालूमात मिलेगी। जैसे आगाज़ में आपके सामने नज़र आ रहा है, तो मकाला क्या है, तो यहाँ पर भी राय है कि किसी ख़ास मौजू पर ठोस मालूमात को यकजा करके लिखना, जिस पर या तो पहले किसी ने कुछ ना लिखा हो, या अगर लिखा हो तो कम लिखा हो, या इस पर मज़ीद लिखा जा सकता हो, या इस पर लिखा था हो मगर मुख्तलिफ़ जगहों पर। ये साथ जो है वो आपको इसका लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, या आप यहाँ से देख कर उसे आगे लेके जा सकते हैं। तो इसे जहाँ जो ज़िक्र होता है वो तखरीजी मकाला निगारी का है। यहाँ जो इक़साम बयान की जाती हैं आप देखेंगे तो एक तखरीजी मकाला निगारी है। तखरीज करना यानी आप जो है वो इंड्यूस करते हैं किसी को, जो निकालते हैं जो वहाँ से किसी भी तहकीक से पहले से मौजूद काम से होता है। इसकी जो इक़साम बयान की हुई है, मज़ीद इक़साम, उसमें तारीख़ी है मकाला निगारी है, मज़हबी, तहज़ीबी, साइंसी, किसी शख्सियात पर किया हुआ मकाला, या कुतुब के तारुफ़ में जो मालूमात जमे की जाती है, मुजतमे की जाती है, पहले से मालूमात जो है वो मौजूद हो, सिर्फ उसे तारीख़ी एतबार से जमा कर लिया जाए, तरतीब दे लिया जाए, तखरीज के अमल से गुजरते हुए, खारिज करते हुए चीज़ों को, तो फिर उस तरह से ये तखरीजी मकाला निगारी उसे कहते हैं। जबकि दूसरी किस्म को ये तहकीकी मकाला निगारी से जोड़ते हैं। तहकीकी मकाला निगारी फ़न तहकीक का मोहताज है। फ़न तहकीक में जो तहकीकी फ़न निगारी के हवाले से है, फिर वही बात के तहकीक के हवाले से ये एक मज़मून आप जो है वो डॉक्टर अब्दुल रज़ाक कुरैशी का है, फ़न तहकीक। इस मज़मून को आप यहाँ से भी ले सकते हैं, जितना मैंने लिखा वैसे ही मज़मून में शामिल किया हुआ है इस लेक्चर के लिए, ताकि हम देख सकें और समझ सकें। तो यहाँ भी तहकीक की जो तारीफ़ात को जमे करते हुए जिस तरह इस पर बात की गई है वो आपके गोश गुजार करता हूँ। ज़हीन आदमी गौर व फ़िक्र का आदी होता है, ज़िंदगी के आम मसाइल से मुतल्लिक़ अमूमन, और जिन मसाइल से उसे दिलचस्पी होती है उनसे मुतल्लिक़ ख़ुसूसन वो सोचता रहता है या सोचने पर मजबूर होता है। वो फितरतन तरक्की पसंद है और अपने हालात को बदलना या बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए इसके दिमाग में नए नए मसाइल पैदा होते हैं। पुराने मसाइल से मुतल्लिक़ नए नए पहलू और शकूक उसके सामने आते हैं। वो इन मसाइल को हल करना या शकूक को दूर करना या यकीन से बदलना चाहता है। यहीं से तहकीक की इब्तिदा होती है। मुनज़्ज़म दिमाग मसाइल को हल करने में खुशी महसूस करता है और उस वक्त तक कोशिश करता रहता है जब तक वो किसी नतीजे पर ना पहुंच जाए। तहकीक का अमल इतना जारी व सारी होता है कि एक इंसानी ज़िंदगी इसके लिए नाकाफ़ी है। ये तमाम इंसानों का एक मुश्तरका अमल है। इसके लिए मुश्तबे बात एक जानदार सवाल यानी तलाश बन जाती है और जज्बा तहकीक इसे मुद्दा की जुस्तजू पर आमादा करता है ताकि मुबहम और गैर मुअय्यन बात वाज़ेह और मुस्तहकम हो जाए। मौजूदा साइंसी दौर में इंसान हर बात का बदेही सबूत चाहता है, बिल्कुल सेल्फ एविडेंट
सबूत, और तहकीक ये सबूत मुहैया करती है। क्रैफर्ड बहुत अहम नाम है, हमने इस किताब का जिक्र पहले भी किया था, क्रैफर्ड की किताब का, और इनका हवाला भी बार बार जो है विटन ने भी दिया था द एलिमेंट ऑफ रिसर्च किताब में, द एलिमेंट ऑफ रिसर्च में। क्रैफर्ड ने तहकीक की तारीफ के सिलसिले में कहा था कि इसकी इब्तिदा किसी मसले से होती है, सवाल मुराद है, फिर वो मवाद जमा करती है, उसका तनकीदी तजिया करती है और सही शहादत की बिना पर किसी नतीजे पर पहुंचती है। एक तारीफ वेबस्टर की में जो दर्ज है वो ये है कि इन्हमाक के साथ जुस्तजू या छानबीन, अमूमन नाकदाना और सैर हासिल तफ्तीश या जुस्तजू, नए हक़ाइक़ का इंकशाफ, सही तावील, नए हक़ाइक़ इंकशाफ की रोशनी में मुरवजा नताइज, नज़रियात या कवानीन पर नज़रसानी करना या नए नज़रिया सानी किए हुए नताइज का अमली इस्तेमाल वगैरह। नेज़ किसी शख्सियत या मजमून या इस कबील की किसी दूसरी चीज़ से मुतल्लिक मखसूस छानबीन, जिसके ज़रिए छानबीन करने वाला इंकशाफ पेश करता है, किसी हकीकत को मुनकशे करता है। अब देखिए कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तहकीक के जो मानी दिए हुए हैं, किसी मखसूस चीज़ या शख्स से मुतल्लिक गहरी या मुहतात तलाश का अमल, किसी हकीकत के इंकशाफ के गर्ज से मुहतात गौर व फिक्र या किसी मजमून के मुताले के ज़रिए तलाश या छानबीन, नाकदाना या साइंसी सिलसिला तलाश, किसी मजमून की छानबीन या मुसलसल मुतालिया, दूसरी बार या बार बार की तलाश, ये उसमें शामिल है न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स, जिसका वॉल्यूम नंबर 8 उसमें शामिल है। फिर ये कि तहकीक वही हक़ाइक़ की तलाश, बुनियादी ज़राए से लेकर हर ज़राए को इस्तेमाल करना, लेकिन महज मवाद जमा कर लेना या उसे तरतीब देना हरगिज़ तहकीक नहीं है। इसी तरह किसी हकीकत का पता लगा लेना तहकीक नहीं है, बल्कि इसके असरात का खोज लगाना ज़रूरी है, क्योंकि तहकीक नशोनुमा का मज़हर है। इसी से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसका फिनोमिना जो दुरुस्त है वो तहकीक है, उसका माहसल इर्तका है, और इससे क्या होता है, हम इल्मी तौर पर आगे बढ़ते हैं और ज़िंदगी को, म्यारे ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में और कायनात को समझने में और कायनात के साथ अपने रिश्ते को समझने में हम ज़्यादा मुस्तैद हो जाते हैं और हम ज़्यादा तैयार होते हैं इन रिश्तों को री इंटरप्रेट करने में, इन रिश्तों को नए तरीक़ों से समझने में। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक साबिक़ चांसलर जिनका जिक्र आता है, RM हैचिंस, ने कहा था कि ऐसी तहकीक के लिए जिसका मकसद सिर्फ मवाद जमा करना है, मेरी यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं। वो तहकीक जो तजर्बी मवाद जमा और इस्तेमाल करे, एक पूरे अमल से, तजुर्बे के अमल से गुजर कर एक्सपेरिमेंटल हो और उसका इस्तेमाल उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, अप्लाई किया जा सके और उसके ज़रिए असूलों का नशोनुमा हो, जो प्रिंसिपल्स हैं वो ग्रो करें, वुसअत आए, बेहतरी हो, बेहतरीन सरगर्मियों में हम उन्हें शामिल रखेंगे। इन मुख्तलिफ मगर जामिया तारीफ़ें जो हमारे सामने आई हैं, इनकी रोशनी में जो तहकीक का मकसद सामने आता है, नामालूम हक़ाइक़ की तलाश है, मालूम हक़ाइक़ की तोसी या उनकी खामियों की तोसी है, तसी है, दुरुस्त करना है उनकी खामियों को। दोनों का नतीजा क्या होगा कि जो हमारे पास इल्म की हद है, लिमिटेशंस जो हमने तय कर रखी हैं, वो फैलती चली जाएंगी और यूं इल्म के दायरे में वुसअत आएगी। और इंसानी तरक्की इसी से मुमकिन होगी। इसीलिए कहा गया कि तहकीक सबसे मुश्किल काम है जिसने समाज की तमाम दूसरी सरगर्मियों को भी मुमेज़ करना होता है और जिसमें सिर्फ चंद लोग मशगूल होते हैं, क्योंकि वो ही
کوالیفائی کرتے ہیں، پورا اترتے ہیں ان تمام خصوصیات پر جو ایک اچھے محقق کو چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ کسی نئے انکشاف کی جنگ میں مارے جانے یا مذہب کے لیے زندگی وقف کر دینے پر اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ نکلیں اور زندگی کو بہتر بنائیں۔ ایک تحقیق کی خصوصیات کیا ہوتی ہے اور ایک اچھا تحقیقی مقالہ کیا ہوتا ہے؟ کریفورڈ نے اس کے لیے 9 خصوصیات بیان کی ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو علمی اور ادبی تحقیق کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یعنی پرابلم کسی بھی تحقیقی مقالے کے لیے، کسی بھی تحقیق کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ریسرچ کویسچن ہونا چاہیے۔ یو مسٹ بی ود اے ریسرچ کویسچن۔ وہی ریسرچ کویسچن آپ کو اس بات پر آمادہ کرے، آپ کو ارج کرے، وہی فورس آپ کو ڈرائیو کرے کہ آپ تحقیق کی طرف جائیں، یعنی وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کمی ہے، مسنگ کیا ہے، آپ کے پاس ایک سوال ہے، ایک ارج ہے جو اس مسنگ کو پورا کرنے کے لیے نکلتی ہے۔ کریفورڈ نے دوسری بات یہ کی ایک اچھے تحقیقی مقالے کے لیے کہ اس میں کوئی نئی بات کہی جائے۔ The first thing is that you must be with a research question. The second is you must have something to say on the topic. آپ کو مسئلے پر کہنے کے لیے کوئی نئی بات آپ کے پاس موجود ہونا بھی اچھی تحقیقی سرگرمی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس نئی بات نہیں ہے اور آپ پہلے کی ہوئی باتوں کو ہی دہرا رہے ہیں اور آپ پہلے سے چیو کی ہوئی چبائی ہوئی چیزوں کو چبا رہے ہیں تو آپ تحقیق نہیں کر رہے۔ ایسے ہی صورتحال پر وہ کہا جاتا ہے کہ ایک قبر کے ہڈیوں کو نکال کر کسی دوسری قبر میں ڈال دینا یا بہت سی قبروں سے ہڈیاں نکال کر کسی ایک قبر میں جمع کر دینا، یہ تحقیق ہوتی ہے۔ تو یہ اس قسم کا جو تحقیق کی ہوئی یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ اس میں نئی بات کہنے کا اور درست تحقیق کا سوال نہ ہونے کا باعث تھا۔ تیسرے نمبر پر کریفورڈ کہتا ہے کہ جو بھی تحقیقی مقالہ نگار ہو اور جو تحقیق ہو اس کی خصوصیات میں، اس کے کریکٹرسٹکس میں اگلی بات یہ ہے کہ ایک جستجو پسند دل اور دماغی رجحان، ایک فطری میلان موجود ہونا چاہیے۔ one must be very much prone to that very research question۔ اگر آپ کو وہ ریسرچ کویسچن اس حد تک آپ کے دماغ کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہا اور آپ صرف وہ ایک وقتی غبار ہے اور آپ اس کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ that must not be more than ایک چائے کے کپ میں سیلاب سے زیادہ، طوفان سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس سے زیادہ آپ کو جستجو پسند دل چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کشادہ دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طرح کا کوئی تعصب آپ کو روکنا نہیں چاہیے اسے، اور آپ کو اس سے بالا ہونا چاہیے۔ پھر اس بات پر یقین بہت ضروری ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی ممکن ہے۔ یہ بات پہلے سے موجود اصولوں کو فار گرانٹیڈ نہ لینے کی وجہ سے ہے۔ قوانین کا انکشاف کرنا اور انہیں عام بنانا، یہ بھی پھر یہ کہ سبب اور اثر کا مطالعہ، سبب اور اثر یہاں پر مراد اس سے یہی ہے جو ہم تعریف کرتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی۔ پھر یوں کہ اس کی بنیاد پیمانے پر ہو۔ پیمانے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معیار ہو،
ایک ایسا پیمانہ موجود ہو جو اسے پیمائش کر سکے۔ پھر اس کی جو آخری بات جو کریفورڈ نے طے کی تھی، جس کا حوالہ وٹنر نے دیا، وہ دا ٹیکنیک آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن میں، وہ تھی کہ اس کے لیے ایک بیدار فنی طریقہ کار لازمی ہے۔